महाराज, मसाने की होली की क्या मान्यता है और ये कब से खेली जा रही है? देखिए, काशी विश्व का सबसे प्राचीन नगर है जो अपनी जगह पर स्थित है आज भी। और इसके बाद यरूशलेम ही आधा अपनी जगह पर स्थित है, बाकी कोई नगर स्थित नहीं। इसलिए काशी की परंपराएं भी उतनी ही प्राचीन है जितनी काशी प्राचीन है। तो इस बात को बता पाना अत्यंत कठिन प्रश्न है कि परंपरा कब से शुरू हुई। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 350 वर्ष पूर्व यह परंपरा काशी के नाथ परंपरा के सिद्ध योगी बाबा योगी दीनानाथ जी महाराज, बाबा कीनाराम की परंपरा के प्रधान शिष्यों में बाबा बीजाराम जी महाराज और तत्कालीन काल भैरव और केवड़िया वीर मंदिर जो योगिनियों सहित भैरव जी का मंदिर है उसके तत्कालीन पीठाधिपति उमानाथ अघोरी द्वारा शैव सन्यासियों और शैव साधकों के साथ शुरू की गई थी। हाँ, यह परंपरा रंगभरी एकादशी के दिन परंपरागत रूप से मनाई जाती है। बाबा के गौने का दिन हम मानते हैं काशीवासी उसको। और इसी खुशी में भगवान शिव के वह गण जो परित्यक्त है, वह भक्त जिन्हें समाज में परित्यक्तता से देखा जाता है, जिन्हें समादर रूपी सम्मान नहीं प्राप्त है, वो सभी यहाँ चिता भस्म से होली खेलते हैं। और ये बड़ी ही प्राचीन परंपरा है जिसमें किन्नर, नगर वधुएं, नगा सन्यासी, अघोर सन्यासी और श्रद्धालु जन शामिल हैं। मसाने की होली का जो लोक पर्व है ये कैसे मनाया जाता है और क्या मसाने की होली और चिता भस्म की होली में कोई भिन्नता भी है? नहीं, देखिए, ये मूलतः ये चिता भस्म की ही होली है। और जो सुधी जन है वो इसको चिता भस्म की होली कहते हैं। और जो काशी वासी है वो अपनी लोक भाषा में, बनारसी भाषा में, लोक भाषा और काशी की भाषा में इसको मसाने की होली कहते हैं, क्योंकि श्मशान को हम बनारसी जो है मसान ही कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम मसाने की होली है। ये कैसे खेली जाती है महाराज? देखिए, इसमें बड़ी इसकी प्राचीन और विशुद्ध परंपरा है। हरिश्चंद्र घाट पर यह होली रंग भरी एकादशी के दिन मनाई जाती है, जिसमें भगवती जगदम्बा का पालकी में विग्रह शमशान पर लाया जाता है प्राचीन शिवाला घाट से। और स्वागत के साथ उनको, माता जी को लाते हैं हम लोग, भगवान शिव के पास उनको स्थापित करते हैं। उसके पूर्व भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से अभिषेक होता है, तो प्रातः 8 बजे से यहाँ प्रारंभ हो जाता है, 10:30 तक चलता है। उसके बाद आरती होती है, माता जी की पालकी निकलती है, वह पालकी निकल करके महादेव के समक्ष स्थापित होती है। दोनों देवी और देवता दोनों का संयुक्त अबीर गुलाल और भस्म से अभिषेक होता है। उसके पश्चात यहाँ चिता भस्म की होली प्रारंभ होती है। दूसरी बात कि जो गृहस्थ जन है, जो सपरिवार लोग आते हैं, बहुत भारी मात्रा में शिव की नगरी है, शिव के भक्त हैं यहाँ, तो वो लोग कतई चिता भस्म का प्रयोग नहीं करते। वो लोग अबीर गुलाल का ही प्रयोग करते हैं, भगवान को चढ़ाने में भी और आम जन पर बरसाने में भी। चिता भस्म की होली हम शैव परंपरा के लोग, जो विरक्त गण हैं, जो चांडाल समुदाय है, डोम समुदाय है हमारा, तो वो नगा सन्यासी, किन्नर और नगर वधु इत्यादि जो है वो लोग चिता भस्म का प्रयोग करते हैं, न कि सदगृहस्थ चिता भस्म का प्रयोग यहाँ भी करते हैं। वो लोग अबीर गुलाल ही भगवान पर अर्पित करते हैं। और उसी होली हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली अलग अलग दिनों पर होती है, तो क्या कुछ मनाने के तरीके में भिन्नता है या उसको एक ही तरीके से मनाया जाता है? देखिए, कमोबेश तो तरीका एक ही है। अगर भिन्नता के रूप में आप लेना चाहते हैं तो एक ही भिन्नता इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ हरिश्चंद्र घाट पर माता जगदम्बा की पालकी निकलती, क्योंकि ये शक्ति स्थल है और वो मोक्ष स्थल है मणिकर्णिका घाट, तो जहाँ हरिश्चंद्र घाट पर माता जगदम्बा की पालकी का प्रयोजन होता है, वहीं पर मणिकर्णिका तीर्थ पर ब्रह्मनाल के बाल भैरव मंदिर से भगवान महाकाल पालकी पे बैठ के आते हैं और चिता भस्म की होली में समायोजित होते हैं, वो उसमें सम्मिलित होते हैं। यही मूलभूत अंतर है, बाकी सारी पूजा प्रक्रिया एक ही है। सायंकाल भगवान दत्तात्रेय का चरण पादुका का अभिषेक, विशिष्ट पूजन
और रात्रि में भगवान शिव का विकट श्रृंगार होता है। तो विकट श्रृंगार हम लोग अपनी लोक भाषा में कहते हैं। तो महान संहारक रूप में जो भगवान का श्रृंगार होता है, लालित्य का श्रृंगार दिन में और संहारक रूप का श्रृंगार रात्रि में, कमोबेश यही परंपरा दोनों घाटों पर है। अंतर के रूप में यहाँ देवी पालकी में आती है और शिव पालकी। अघोर साधकों के लिए रंग भरी एकादशी और चिताभस्म की होली का साधना में क्या महत्व है महाराज? भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी महान वैष्णव संत है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अपने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। और अगर ये सत्य है, वो ब्रह्मवेत्ता संत थे गोस्वामी जी, तो उन्होंने शिव के महान भक्त थे। अघोर परंपरा से जिनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई थी, तो वो अपने अनुभव को ही लिखे। तो उन्होंने लिखा कि अगर भविष्य के दुर्भाग्य का कोई विनाश करने में सक्षम है तो महादेव ही हैं। इस कथन को चरितार्थ करते हुए जो लोग रंग भरी एकादशी के दिन श्मशान पर उपस्थित होकर यह चिता भस्म रूपी प्रसाद अथवा रंग गुलाल रूपी प्रसाद अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अपने शरीर पर धारण करते हैं, निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से उनके दुर्भाग्य का नाश होगा। महाराज, प्रायः देखा गया है कि जो चिताभस्म की होली होती है गंगा घाट पे काशी में, इसका विरोध किया जाता है। इस बार एक और विरोध हो रहा है कि स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, या उनके आने से यहाँ पे चिताभस्म की होली में शामिल होने से उनमें बांझपन या भविष्य में वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं। तो ये जो एक भ्रांति है या इसका कोई तर्कसंगत ये एक कथन है? देखिए, उस विद्वान को मेरा प्रणाम है जिसने यह वक्तव्य जारी किया है। पता नहीं उन्होंने किस ग्रंथ में इसको पढ़ लिया, ये वो जाने। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, संपूर्ण काशी महाश्मशान है। अगर स्त्रियों का रहना शमशान में वर्जित उनके हिसाब से है, तो समस्त गृहस्थों को काशी का परित्याग कर देना चाहिए, अपना परिवार काशी बाहर रखना चाहिए और खुद आके यहाँ दंड बैठक करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव के यहाँ स्त्री और पुरुष, मूर्ख विद्वान काले गोरे का कोई भेद नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु का जो उक्ति है, जो सूक्ति है, वो शमशान पर आज ही के दिन साकार होती है जब आपका भक्त की होली बनाते हैं। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। स्त्रियों को हम मना केवल इसलिए करते हैं कि भारी मात्रा में भीड़ होती है, उनको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए शमशान भूमि पे हम मना करते हैं कि वो भूमि से ही इस दिव्य दृश्य का अवलोकन करे, प्रणाम करे और अपने घरों को लौट जाए। स्त्रियों के आने और जाने पर हम कोई प्रतिबंध की बात नहीं करते। महाराज, वाराणसी में विद्वज्जनों की एक लॉबी है जो इस लोक पर्व का विरोध कर रही है कि शवदाह में अवरोध होता है, चिता के साथ छेड़छाड़ होती है, या चिता की भस्म से होली नहीं खेलनी चाहिए। लोग मदिरा का सेवन करके उद्दंडता फैलाते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, नशाखोरी की प्रवृत्ति कमोबेश युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु शमशान की होली को इस नशाखोरी से जोड़ना बिल्कुल गलत बात है। मैं 4 दशकों से इस व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। मैंने कभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखी कि केवल विशेष रूप से शमशान की होली के दिन पे ही इस तरह के मादक पदार्थों का सेवन करके उसमें प्रतिक्रम उत्पन्न करता हो। जिनके भीतर शिव के प्रति आस्था है, महादेव के प्रति भक्ति है, केवल उन्हीं का स्वागत है इस होली में। जिनको नशे का सेवन करना है वो अपने घर रखें। और ये चिता से छेड़छाड़ होती है, चिता बस ये तो कुछ तथाकथित यूट्यूबरों ने 2-4 रीलें बना के इसको बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा है, ये उसी का परिणाम है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये सारे लोग शमशान के ही निवासी हैं, हमेशा शमशान पर स्थित रहते हैं। हमने कभी नहीं देखा। अब मैं लगातार शमशान पर रहता हूँ, चिता छेड़छाड़ कर रहा हूँ। अब किसी की प्रवृत्ति पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, कोई विशिष्ट भले कुछ भी करना है, परंतु ऐसा होली में शामिल लोग करते हैं, इसको मैं पूरी तरह से काटता हूँ। चिता भस्म से होली खेलनी चाहिए? देखिए, भगवान स्वयं महाकाल है, इसका जीवन दर्शन समझिए।
भगवान महाकाल है जिसके आगे काल का कोई प्रतिबंध और कोई नियम नहीं लगता। दूसरी बात, काशी अविमुक्त क्षेत्र है, यह सामान्य नियमों को स्वीकार नहीं करता। जहाँ काशी में यथा कांच नेत्र ने दोनों को एक समान माना जाता है, वहाँ क्या चिताभस्म और क्या गुलाल। इसलिए शिव सिद्धांत के जानकारों के अनुसार चिताभस्म वो नहीं होती, वो भगवान शिव को अर्पित होने के बाद शिव का निर्माल्य हो जाता है, जिसे परम पवित्र मानते हैं। और आपने भागवत में एक जगह पढ़ा होगा कि भगवान ये महर्षि दुर्वासा एक बार यमलोक के ऊपर से गुजरते हैं, यम के त्राट से जीव चिल्ला रहे हैं, तो उनके शरीर में लिपटी हुई चिता की भस्म थोड़ी सी गिर जाती है उन जीवों के ऊपर और वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको यातना नहीं महसूस होती। चिता भस्म का उल्लेख जगह जगह ग्रंथों में है, शिव निर्माल्य का उल्लेख है। भगवान शिव को अर्पित होने के बाद कोई भी चीज महाप्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हम सारे भक्तजन उस शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं। आपको भौतिक रूप से चिता लगती होगी और बिना चिता के होली हो ही नहीं सकती। आप देखें, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर होलिका दहन होता है, और होलिका दहन जब होता है तो आप ध्यान दें कि होलिका में कौन जलता है। होलिका का दहन होता है, उसका नाम ही होलिका दहन। प्रहलाद बचते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन होलिका जलती है ये निश्चित है। और जिस मृत शरीर को आप के जलने की भस्म को आप अपवित्र मानते हैं, वो भगवान शिव का ऐश्वर्य है। आप तो जीवित को जला के उसकी भस्म, चिता की भस्म माथे पर धारण करके तब आप होली खेल पाते हैं। तो बिना चिता भस्म के तो होली हो ही नहीं सकती पूरे सनातन समाज में। वो चिता ही है जिसे हम होलिका कहते हैं। इसलिए इस प्रकार का विवाद और प्रभाव फैलाना गलत है। महाराज, अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चिता भस्म की जो होली है ये महादेव खेलते थे, अघोरी इसको नहीं खेल सकते, या यहाँ पर जो भी आता है वो अघोरी ही होगा, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। और इस बार हम चिता भस्म पे जिससे अघोरी होली खेलते हैं उस पर मलमूत्र हम फेंकेंगे। उनका एक और कथन है कि अघोरी मलमूत्र का भक्षण करते हैं, तो इस बार वो उसी को लपेटें, उसी को खाएं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जिन्होंने कहा है वो मूर्धन्य विद्वान को अघोर परंपरा के विषय में कितना पता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनकी क्षमता है तो निश्चित रूप से संसार पे मलमूत्र फेंके हो। और अघोरी तो वो होता है, इसको गंगा जल और मूत्र में कोई भेद नहीं होता। वही शिवत्व का पोषक है जिसके लिए असुर और देवता दोनों एक समान है, जिसके लिए राख और सोना दोनों एक समान है। तो अघोर परंपरा के कॉन्सेप्ट को समझिए, सिद्धांत को समझिए। बिना वजह की बात करते हैं और आप मलमूत्र फेंकेंगे तो भगवान शिव अपने समस्त गणों सहित, समस्त ऐश्वर्य सहित शमशानों में ही निवास करते हैं। आए आपके मन में अगर भगवान शिव की ऐसी ही पूजा आ रही है तो आप करिए, मलमूत्र फेंकिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और भगवान शिव उससे प्रसन्न होंगे अगर आप अघोर परंपरा के इतने जानकार हैं। अन्यथा आपको दंड मिलेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी भावना है, आइए, स्वागत है उनका। वो मलमूत्र इकट्ठा कराए, नहीं हो पाएगा हम करा देंगे इकट्ठा।